बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इस बात का जायजा लेना है कि 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई हुकूमत बनाने में नाकाम हो जाएगी, इलेक्शन जीतने में नाकाम हो जाएगी। उसकी वजह, बुनियादी वजह यह है कि पंजाब पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 60% है। राइट या रॉन्ग, लेकिन पंजाब ही एक तरह का पाकिस्तान है। कौमी असम्बली की कुल 342 नशिस्तें हैं, जबकि स्पेशल सीटें 7 हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बड़े नंबर जो हैं वो 371 हैं, जो मेंबर ऑफ सूबाई असम्बली हैं। उसके हेड जो हैं वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं, जिनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने पिछले 2.5-3 सालों से इस ओहदे पर ब्रजमान रखा हुआ है। तमाम तर मीडिया के ताफ़ज़ात, क्रिटिसिज्म, अपोजिशन की क्रिटिसिज्म, इत्तेहादियों की क्रिटिसिज्म, अवाम की तरफ से जो रद्द अमल आया, उसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान हर दफ़ा ये एतमाद दिलाते हैं कि उस्मान बुज़दार ही उनके ओपनिंग बैट्समैन है, राइट हैंड मैन है, और उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। इतना बड़ा सूबा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ इसका बॉर्डर सिंध के साथ लगता है, और दूसरी तरफ जो है खैबर पख्तूनख्वा के साथ लगता है, आज़ाद कश्मीर के साथ लगता है, और बलूचिस्तान के साथ लगता है। तो ये इतना बड़ा सूबा और इसकी आबादी, और इसका आपने जो वज़ीर आला है, जो मेन कैप्टन है आपका, वो आपने उस्मान बुज़दार को लगाया हुआ है। पंजाब हुकूमत वेंटिलेटर पर चल रही है, इत्तेहादी जो है इसमें वेंटिलेटर का किरदार अदा कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी गेम हो रही है वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ कि वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ना ही डिलीवर कर सकते हैं, ना ही वो अपनी बात जो है वो कर सकते हैं, ना ही कोई ऐसे जेस्चर देते हैं जिससे पता चले कि वो लॉजिकली डिलीवर कर रहे हैं। मेरी ना ही इंटरेस्ट कोई किसी और पार्टी से है, बल्कि ना ही मैं उस्मान बुज़दार से मुझे कोई ज़ाती प्रॉब्लम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उस्मान बुज़दार को जो भी आप वार्निंग दें, जो भी आप एतमाद उनके ऊपर करें, लेकिन अगर उन्होंने डिलीवर करना होता तो वो ज़रूर इस वक्त तक कर सकते। अब मुझे ज़ाती हैसियत में तो नहीं पता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क्या मजबूरी है, क्या ये उस्मान बुज़दार की उनके साथ कोई रिश्तेदारी है, कोई ताल्लुक है, या न जाने ये उस्मान बुज़दार जो है इनको रखने का मकसद जो है मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आता। क्योंकि आप इतने बड़े सूबे का अगर वज़ीर आला जो हालात कंट्रोल नहीं कर सकता, और 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अख्तियारात मुंतकिल हो गए हैं, बड़ा बजट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पंजाब के पास हैं, तो आपका जो वज़ीर आला है वो डिलीवर नहीं कर सकता। और आपको ज़ाती हैसियत में आप वज़ीर आज़म है मुल्क के, और आपको दूसरे मामलात भी देखने होते हैं, तो आप खुद भी ये नहीं देख सकते। इसलिए मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग काफ ये समझ रही है कि उस्मान बुज़दार को रखा जाए, चूँकि उस्मान बुज़दार जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और आइंदा इलेक्शन में वो अपनी सीटें, चूँकि बड़ी साइलेंटली परवेज़ अलाई जो है वो अपने लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, और इस सारे टाइम में, ताकि आइंदा जब इलेक्शन हो तो वो यहाँ से बड़े पैमाने पर सीटें हासिल कर सकें। इसी तरह मुस्लिम लीग नून कभी भी नहीं चाहेगी कि पंजाब में उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए। उसकी वजह यह है कि उस्मान बुज़दार जो है उनकी कारकर्दगी सही नहीं है। वो समझते हैं कि उस्मान बुज़दार अगर 5 साल पूरे कर गए तो पीटीआई के खाते में कुछ नहीं जाएगा क्रेडिट लेने के लिए। इस वजह से ज़रूरी ये है
कि उस्मान बुज़दारी 5 साल जो है वो हुकूमत में करे। एक मीटिंग हो चुकी है, कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब के बारे में मरीम नवाज़ की, हमज़ा की और नवाज़ शरीफ की और शहबाज शरीफ की या इसहाक डार की, तो इसमें ये इंकशाफ किया गया है कि हमज़ा शहबाज ने इसकी मुखालफत की है कि हम उस्मान बुज़दार को हटा कर इसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला कर हम जो है वो हमारे लिए ये ठीक नहीं है, चूँकि आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे तो लोग फेड अप है और उस्मान बुज़दार से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देख लें, महंगाई देख लें और जो डिलीवरेंस है, जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, ब्यूरोक्रेसी उनके काबू में नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हुए वो ये समझते हैं कि ये ठीक है उस्मान बुज़दार हमारे लिए, इसलिए इन्हीं को ही वज़ीर आला रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब को अगर आपने 2023 का इलेक्शन जीतना है या आप कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं तो कोई बोलने वाला बंदा जो है वो लगाएं यहाँ पर और जो काम करे और नज़र भी आए। अलबत्ता ये है कि फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा वो मिट्टी झाड़ती रहती हैं उनकी बारे में और दूसरे जो हैं वो भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन कोशिश ये करें आप कि आप अलीम खान को लगा दें या किसी और को लगा दें, लेकिन कोई बोलने वाला जो है बंदा नज़र आए। आपको पता है कि जब डेंगी आया था तो वज़ीर आला पंजाब साबिक शहबाज शरीफ किस तरह आवाम में नज़र आते थे, किस तरह वो सारा एक कॉन्वॉय लेकर क्या क्या करते थे। उसी तरह जब फ्लड आता था तो वो बड़े बूट आपको याद होंगे कि वो पहन कर लोगों के पास चले जाते थे और पता चलता था कि वज़ीर आला जो है वो काम कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और वज़ीर आला वो होता है, कैप्टन वो होता है जिसकी कारकर्दगी नज़र आए, ख़ुद भी परफॉर्म करे और उसकी टीम भी परफॉर्म करती हुई नज़र आए। तो इस वजह से मेरे ख्याल में बहुत कमज़ोर फैसला है। उस्मान बुज़दार को रख कर आपने 2.5-3 साल उसको दे दिए, अब उसको तब्दील करें। मेरी उससे ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मामला नहीं है, लेकिन पंजाब जो है वो पाकिस्तान का दिल है और यहाँ का वज़ीर आला जो है वो मजबूत तरीन होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।